अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और हम बात कर रहे हैं अमेरिका में मुकीम असाइलम सीकर्स की। ये वो लोग हैं जो अमेरिका में आए और किसी भी तरह अमेरिका में पहुँचने में कामयाब हो गए और उसके बाद यहाँ पर पहुँचने के बाद उन्होंने असाइलम सीक कर ली, या इस वक़्त उनके जो केसेज़ हैं वो अदालतों में पेंडिंग हैं, या किसी के केसेज़ मंज़ूर हो गए। अब जिनके केसेज़ अदालतों में पेंडिंग हैं, आज उनके लिए वीलॉग है और उनके लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है, उनके लिए एक बुरी खबर है। क्योंकि इस वक़्त जो असाइलम सीकर्स हैं, उनको अमेरिका बदर करने की बात की जा रही है। ना सिर्फ़ बात की जा रही है, बल्कि एक पूरा प्लान भी तरतीब दे दिया गया है और इस मनसूबाबंदी के तहत ये ऑपरेशन किस तरीके से लॉन्च किया जाएगा और कैसे लोगों को निकाला जाएगा, आज के इस वीलॉग में हम तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं और बताते हैं कि ये सब कुछ कैसे किया जाने वाला है। क्योंकि ट्रंप इंतजामिया पहले दिन से बड़ी क्लियर है और वो क्लैरिटी ये है कि जो भी शख्स अमेरिका में आया है और वो समझते हैं कि ये अमरीकी सालमियत के लिए खतरा है, तो उसको वो अपने मुल्क में बर्दाश्त नहीं कर रहे और वो उन तमाम लोगों को निकाल रहे हैं। और जो लोग असाइलम सीख करते हैं, उनका एक ही मुद्दा होता है आमतौर पे कि उनकी जान को खतरा है, या उनके पॉलिटिकल व्यूज उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ थे तो वो वहां पर जाकर फंस सकते हैं। तो उसका भी सोल्यूशन उन्होंने निकाल लिया है कि बंदा महफूज भी रहेगा और उसके बाद उसको अमेरिका से निकाल भी दिया जाएगा। मतलब ना, वो कहते हैं कि सांप भी जल जाए मर जाएगा और जो है लाठी भी नहीं टूटेगी। तो ये सब कुछ उन्होंने ये प्लान किया है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैंने आपको ये खबर दी थी और बता दिया था कि भाई ये एक इस तरह का प्लान बन रहा है, और अब उसके ऊपर फर्दर जो डेवलपमेंट सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। क्योंकि अमेरिका का जो इमिग्रेशन सिस्टम है, इसमें असाइलम को एक बहुत बड़ा लूप होल करार दिया जाता है और वो कहते हैं कि लोग यहाँ पर आकर इस कानून का, इस लूप होल का गलत इस्तेमाल करते हैं और वो यहाँ पर साल हा साल इस चक्कर में बैठे रहते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा बैकलॉग है और उस वजह से उनके केसेस अदालतों में लगते नहीं हैं, और लगते हैं तो आराम से वो जाते हैं, अपनी अटेंडेंस लगाते हैं और फिर अपने जाकर कामकाज में मसरूफ हो जाते हैं। तो मीनवाइल इस दौरान अपना वो कोई ना कोई कानूनी रास्ता भी ढूंढ लेते हैं। तब तक उनका केस भी अप्रूव हो चुका होता है, तो कहीं ना कहीं उनको ये फायदा हो जाता है। तो अब इस रास्ते को भी ब्लॉक करने की बात की जा रही है कि अब इस रास्ते को हमने कैसे रोकना है। और ये जो मंसूबा है इमिग्रेशन निज़ाम में, वो कहते हैं कि एक बड़ी तब्दीली लाने जा रहा है। और इसमें कहा यह जा रहा है कि जितनी भी असाइलम की दरखास्तें हैं, इस हवाले से अमरीकी जो इंतजामिया है, गैर कानूनी इमिग्रेशन का जो आसान तरीन जरिया समझा जाता था, इसको हमेशा हमेशा के लिए बंद करने का प्लान किए बैठे हैं। अगर हम बात करते हैं गुज़श्ता 2 माह की, तो जनाब उस दौरान ये एक चीज़ तो सामने आ चुकी है कि होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट किस तरीके से इसके ऊपर काम कर रहा था और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो कोशां था, और अब उन्होंने एक नया मंसूबा, नया प्लान लेकर सामने आ गए हैं। और वो ये चाहते हैं, जो डीएचएस है वो चाहता है कि इमिग्रेशन अदालतों से वो एक दरख्वास्त कर रहे हैं और दरख्वास्त ये कर रहे हैं कि अब इमिग्रेशन अदालतें जो असाइलम केसेस हैं उनको बगैर मुकम्मल समाप्त किए खारिज कर दें। मतलब पहले तो ये होता था ना कि जब तक उसको सुन लिया नहीं लिया लिया जाता था, पार्टीज को सुनना, अफ्रीकन को सुनना, सुनने के बाद एक फैसला करना। वो कहते हैं कि आपको सुनने की जरूरत ही नहीं है। अब जाहिर है ये एक बड़ी हैरानकुन चीज लग रही होगी आपको कि एक शख्स का केस पड़ा हुआ है और आप कह रहे हैं कि उसको सुने ही ना, सुनने के बगैर ही आप फैसला सुना दें, बल्कि फैसला ना सुनाए बल्कि उस दरखास्त को ही खारिज कर दें। अब जाहिर है एक बंदे की असाइलम की दरखास्त ही खारिज हो जाती है तो उसको डिपोर्ट ही कर दिया जाएगा फौरी तौर पर पकड़ के। तो जी हाँ जनाब, आपने दुरुस्त समझा है, वो यही चाह रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि साथ ही साथ जो दरखास्त गुजार है उसका उन्होंने एक, वो कहते हैं ना, मकू ठपने का एक वर्ड यूज किया जाता है। वो कहते हैं कि हम दरखास्त गुजार की जो जान को खतरा है उसका बड़ा हमें ख्याल है, हम उसका भरपूर ख्याल रखेंगे। और वो ख्याल किस तरह रखेंगे, हम उनको उसके कंट्री में नहीं भेजेंगे क्योंकि वहां पे तो उसकी जान को खतरा है, वो वहां पे परेशान हो सकता है। तो उसके लिए उन्होंने रास्ता ये निकाला है कि 3 दीगर ममालिक के साथ उन्होंने एग्रीमेंट कर दिए हैं। अब वो एग्रीमेंट कर दिए हैं, वो मैं आगे चल के आपको बता भी देता हूँ कौन कौन से ममालिक हैं। और वो कहते हैं जी उन 3 ममालिक में हम यहाँ से उनको डिपोर्ट करेंगे और उनको उन 3 ममालिक में किसी भी एक मुल्क में भेज देंगे, वहां पर रहें और वो मुल्क इन लोगों को लेने को तैयार है। अब आप ज्यादा खुश नहीं हो क्योंकि वो नहीं होगा कि आपको कोई बहुत ऐसे अच्छे और तगड़े मुल्क में नहीं भेजने वाले, वहां के हालात भी कोई बहुत अच्छे नहीं है। तो उससे बेहतर तो यही होगा फिर आप उनसे रिक्वेस्ट करके अपने मुल्क वापस आ जाएं और यहाँ पर आके रह सकते हैं।
क्योंकि अब अमेरिका में असाइलम वालों का रहना मुश्किल होगा, लेकिन एक रास्ता बचता है, वो मैं आगे चल के आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जनाब ट्रंप इंतजामिया ने युगांडा, होंडुरस और इक्वाडोर के जैसे जो ममालिक हैं उनके साथ एग्रीमेंट कर लिए हैं, और इस हवाले से ज़ाहिर है क्रिटिसाइज़ भी हो रहा है, और जो क्रिटिसाइज़ करने वाले अफराद हैं वो ये कहते हैं कि ये वो ममालिक हैं यहाँ या तो कोई गैंग तशद्दुद पाया जाता है, या इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की एक लंबी चौड़ी तारीख है, और वो किया जा रहा है। अब ये इकदाम जनाब ट्रंप इंतजामिया की, वो कहते हैं कि उस वसी तर पॉलिसी का एक हिस्सा है जिसके तहत उन्होंने अमेरिका में इमिग्रेशन को महदूद कर रहे हैं, और सालाना 10 लाख अफराद को मुल्क बदल करने का एक टारगेट सेट कर रखा है। और वो ये समझते हैं कि अगर ये असाइलम की दरखास्तों में गैर मामूली, क्योंकि इजाफा भी देखने में आया है, और माली साल 2024 में इमिग्रेशन रिव्यू के एग्जीक्यूटिव ऑफिस के रिकॉर्ड के जो सामने 9 लाख असाइलम केसेस जेर समात थे, और ट्रंप के जो पहले दौर में ये तादाद औसतन तकरीबन 2 लाख सालाना रही है। अब वो ये कहते हैं, जनाब इंतजामिया के जो एक सीनियर अहदेदार हैं वो कहते हैं कि असाइलम का मकसद कभी भी लोगों को अपनी पसंद के मुल्क में दाखिल होने का पिछला दरवाज़ा फराहम करना नहीं था। उनका कहना है कि अगर किसी शख्स को किसी ऐसे मुल्क भेजा जा सकता है जहाँ उसे खतरा ना हो, तो उसे अमेरिका में रहने की इजाज़त देने की कोई कानूनी ज़रूरत अब नहीं बनती है। तो वो ये कहते हैं कि जनाब अगर हम इन लोगों को डिपोर्ट कर देंगे, तो इस तरीके से तीसरे मुल्क में, तो उससे हमारा जो एक बैकलॉग है वो भी खत्म होगा, और जो मुसलसल लोग और जो हमने हदफ रखा हुआ है 10 लाख लोगों का, उसको भी हम अचीव कर लेंगे, और विन विन पोजीशन हो जाएगी। जो हमारा इंतखाबी नारा था उसके ऊपर भी हम अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। अक्टूबर में जनाब फिर ट्रंप इंतजामिया ने जो है बोर्ड ऑफ इमिग्रेशन अपील्स ने वो कहते हैं कि ये राय दी थी कि जजेस को अमेरिका में असाइलम के केसेस सुनने से पहले तीसरे मुल्क में मुंतकिली के इम्कान पर भी गौर करना चाहिए। तो बेसिकली ये आइडिया यहाँ पर आया था। आगे आप देख लें कि वो कहते हैं कि जी उस फैसले के बाद जनाब नवंबर में डीएचएस ने जो कह दिया था कि तकरीबन 5,000 केसेस खारिज करने की जो वकला ने डीएचएस को दरखास्त भी दी थी, और सितंबर के मुकाबले में वो कहते हैं कि 4 गुना ज्यादा थी। तो डीएचएस के वकला ने उसके ऊपर अमल दरामद भी शुरू कर रखा है, और 5,000 की ये दरखास्त भी दे दी गई थी कि इनको कर दिया जाए। और उसके बाद जनाब इन माहिदों के बदले जिन ममालिक ने अमरीकी डिपोटीज को कबूल किया, उन्हें इंसानी हकूक के इल्जाम पर कम तनकीद और ज्यादा सिक्योरिटी इमदाद भी दी गई है। तो ये तमाम तर चीजें हैं। अब जनाब ये वो तमाम तर चीजें हैं जिसके मुताबिक ये फैसला किए जा रहे हैं कि अब इन लोगों को तीसरे मुल्क में भेज दिया जाए। अब एक ही रास्ता बचता है, जो असाइलम सीकर्स हैं, कि वो अमेरिका में कैसे रह सकते हैं। तो उसके लिए जनाब रास्ता एक ही है कि अगर तो आपका केस फौरी तौर पे मंजूर हो जाए, और जज साहब आपके खिलाफ जो दरखास्त है उसको खारिज ना करें। एक तो रास्ता ये है। दूसरा रास्ता ये है कि ट्रंप इंतजामिया आपके खिलाफ कोई दरखास्त देने से बाज रहे, और वो ना दरखास्त दे और अपनी पॉलिसी को बदल ले, तो फिर तो है, वरना फिर असाइलम सीकर्स के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलात दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों ये था कुछ आज का एक वीलॉग। ज़ाहिर है बहुत अच्छा नहीं है, अच्छी खबर नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन क्या करें, हम तो खबर आती है आपके साथ शेयर कर देते हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीलॉग भी आपको हमेशा की तरह पसंद आया होगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।